अरे इसको क्या बोलते हैं, जो भी इसके अलावा होता है ना मसाला, इसके अलावा जो भी मसाला है स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा, वो पूरा क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर। बोलो समझ में आया कि नहीं? आ गया? एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, झट से लिखो। खड़ा रह रहा हो तो पंखे की हवा लग रही है, बैठ के नहीं लग रही है। चलो लिंकेज आइसोमेरिज्म, बहुत ज्यादा टाइम है, 20 सेकंड हुआ, देखिए मैगी बनानी, तो बनानी नहीं आती है, कच्ची बनती है, वही तो बोल रहा हूँ, बनानी नहीं आती है तुम्हें, इसमें मैगी की थोड़ी गलती है। अब बताओ, उसमें वो जो 2 मिनट लिखता है उसको टेस्ट कौन करता है? कोई नहीं। अरे हम लोग करते हैं। मैं कौन हूँ? केमिकल इंजीनियर। अच्छा, समझे नहीं? अच्छा, बताओ। मतलब आपको पता है सच में 2 मिनट में बनती है मैगी? हाँ, कैसे? देखो तुम क्या करो, एक कुकर लो, ठीक है, या प्रेशराइज्ड वेसल लो, उसका टेम्परेचर पानी ऑलरेडी बॉईल करके रखो 100 डिग्री, ठीक है, और उसमें मसाला ऑलरेडी मिला के रख दिया। अब उसमें मैगी डालो, ठीक है। उबालने में जो टाइम लगेगा वो भी तो मैगी का ही प्रोसेस होगा। नहीं ना, डेफिनेशन ऑफ कुकिंग में वो नहीं आया ना, जब तक मैगी नहीं डली तब तो वो डेफिनेशन में नहीं था। हे भगवान, कैसे? वो नहीं आया ना। वो पानी उबलने में टाइम लगता है। यार मैं जो लिखा होता है ना डेफिनेशन जो प्रॉपर है उसके हिसाब से चल रहे हैं, एज अ केमिकल इंजीनियर, ठीक है। ऐसे नॉर्मल पर्सन नहीं, ठीक है, वो बात मेरा आगे मत करना, ठीक है। चलो लिखो, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, इसकी एक कंडीशन है कि आपके पास एम्बिडेंटेट लिगैंड होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, इट अकर्स इन दोस कॉम्प्लेक्सेस व्हिच हैव एटलीस्ट वन एम्बिडेंटेट लिगैंड। देखो, इट अकर्स इन दोस कॉम्प्लेक्सेस व्हिच हैव एटलीस्ट वन, it occurs in those complexes which have at least one ambidentate ligand. ठीक है, कॉमा देना, कॉमा, that can coordinate with CMA/ion, that can coordinate with CMA/ion through either of the two donor sites, through either of the two donor sites, DO, 2 donor cells, DO, E double O, ठीक है। E double O,
यूज योर माइंड। तो आइदर ऑफ द टू डोनर साइड्स देख लेना, उसकी डेफिनेशन बस लिख पाएंगे। TWO2 ठीक है। एग्जांपल्स जो करवा दिए, तीन चार एग्जांपल्स दे लिए थे वही है, ठीक है, जरूरत नहीं है इसके। नेक्स्ट लिखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लास्ट वाला कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बोलो, लिख लिया हेडिंग? तो देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म निकालो नोट्स में। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कब होता है? जब ट्रू और फॉल्स, जब कटायन और अनायन सिंपल हो। फॉल्स। एक एग्जांपल दो इसमें कटायन और अनायन सिंपल है। एक ऐसे सॉल्ट का एग्जांपल बताओ। NaOH, वेरी गुड। NaOH ठीक है। सरप्राइज क्यों? सिंपल ही तो है। NaCl भी है, PCl। हाँ, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, KCl NaCl। प्लीज फ्लो टूट गया मेरा ठीक है, फ्लो मत तोड़ो। हाँ, तो जो कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म होते हैं उसमें कटायन और अनायन सिंपल होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होते हैं। कोऑर्डिनेट वाले में कटायन और अनायन हैव टू बी कॉम्प्लेक्स, और फिर उसके बस लिगैंड्स बदल दो, उसके लिगैंड्स बदल दो। देखो एग्जांपल कोऑर्डिनेट के, भाई दोनों कॉम्प्लेक्स है, कटायन एंड अनायन, बस तुम लोग उसके लिगैंड्स की अदला बदली कर दो एक एक, ठीक है। सारे मत कर देना वरना सेम टू सेम बन जाएगा। हाँ, तो इसकी डेफिनेशन लिखी जाए। पहला पार्ट, इट अकर्स इन दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स in which cation and anion are simple. It occurs in, अपने हिसाब से जो लिखना है लिखो। It occurs in those complex compounds. It occurs in those complex compounds in which cation and anion, are सिंपल, ठीक है। अपना दिमाग यूज करो, जो लिखना है लिखो। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इन सच केसेस ligands are interchanged between the coordination spheres, and these isomers are called coordination isomers, and they are called coordination isomers. बोलो। ठीक है, ये चारों हो गए। अब हम लोग कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल। चलो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
ठीक है, स्पेशियल spatial arrangement of atoms are different. जैसे अब हमने एग्जांपल लिखा, this form is trans, this form is cis. क्या सांप के जैसा है, ठीक है। हाँ, this was coordination number 4 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये किस टाइप का था, Ma2B2, ठीक है, Ma2B2, बोलो इसका क्या मतलब है Ma2B2, ये है TT ऐसा है, इस टाइप का है ना। तो अगर इस टाइप का कोई है तो उसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, क्लियर है। फोन आ रहा है क्या? चलो हाँ, अगर ये बताओ MAB3 है तो इसका GI होगा, स्ट्रक्चर बनाओ और देखो। MAB3 का होगा GI? नहीं होगा ना, ठीक है, नहीं होगा, बनाकर देखो। अरे को घुमा तो सकते हैं ना, ये देखो है ना, ठीक है। इसको ऐसे समझना है कि 4 लोग भाई टेबल पे खाना खा रहे हैं, ए के बाजू में बी बैठा है, ए के सामने भी बी है, ए के लेफ्ट में भी बी है। अब बताओ, बदलो पोजीशन। MAAB2, इसका एग्जांपल क्या है, EN लिगैंड है, जैसे इट इज अ बाइडेंटेट लिगैंड। क्या है? बाइडेंटेट। तो उसका कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर, TTEN ClCl, ठीक है। अब देखो EN के जो दो भाग हैं ये दोनों ट्रांसपोजिशन पे नहीं हो सकते, ये दोनों को आजू बाजू ही रहना होगा भाई। एक EN इधर से, एक EN ऊपर से नहीं दे सकता, देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है। EN का एक हाथ इधर से दे रहा है, एक हाथ ऐसे इधर से दे रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। EN क्या होता है? दिस इज EN। तो देखो यहां से भी देगा, इधर से देगा, ठीक है, दो हाथ है इसके, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, इसमें समझ में आएगा। मान लो दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम, ये EN है, तो अभी ऐसे दे रहा है,
कनेक्टेड है ये पूरा एक। तो ये दोनों सिस पे है, अभी ये ट्रांस पे हो गए हुए। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों? वो सांप के जैसा इतना लंबा थोड़ी है, लंबा है कुछ भी लंबा नहीं है, ये इतना सा है। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ है और इस टाइप का MABC, MAABC, और ये CL की जगह भी डिफरेंट हो गया BR, तो इट इज ऑल्सो नॉट शोइंग GI, नो GI। ये बताओ MA2BC ये दिखाएगा? बना तो लो। अच्छा ये बताओ MA2B2 दिखा रहा है, और ये जो है इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस, ये दिखाएगा। बना लो खुद से इसके स्ट्रक्चर्स। ये लो, बोलो आया कि नहीं? समझ में आ गई? चलो हाँ चलो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। मैं तो वेट कर रहा था वो आगे बोलेंगे। चलो MABCD क्या है ये? दिखाएगा हाँ। पर है क्या ये? MABCD हाँ कॉम्प्लेक्स कौन सा? ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, ABCD लिगेंड है। चारों लिगेंड है। ठीक है, समझ गए? तो देखो इसके कितने होंगे, इसके ना इसके मेरे ख्याल से मैं एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ, इसके शायद 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, 6 या तो 3 दोनों में से एक। ठीक है, मुझे 1 सेकेंड टाइम दो। ये के लेफ्ट में B हो सकता है, उसके लेफ्ट में C हो सकता है, उसके लेफ्ट में D हो सकता है, और अगर उसके लेफ्ट में D है तो ये दोनों बदल सकते हैं। फोर सी टू क्या होता है? 3 होंगे। ठीक है, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। समझ गए? हाँ देखो कहीं भी कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बनना है। हो गया? अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिया जाए। M चलो सिंपल वाला केस ये बताओ, MA6 दिखाएगा? है इसकी हिम्मत? नो GI। कोई पूछ लो क्यों? ये लो कैसे दिखाएगा? नहीं दिखा पाएगा। MA5B पर MA5 तो कोऑर्डिनेशन 6 का रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किया ना? हाँ बताओ दिखाएगा? नहीं। ठीक है, ये नहीं दिखाएगा, नो GI। किसी को कोई डाउट है? क्यों? अगर B को यहाँ पे कर दो एक ही जगह तो नीचे आ गया ना, तो ये बात में थोड़ा
ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, सही बोल रहा है। इसको अगर मैं ऐसे ही करके पूरे को घुमा दूं तो बी नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो डज नॉट मैटर। चलो MA4B2, अब आएगा मजा। बताओ ये नमूना दिखाएगा, बताओ। दिखाएगा ना, एक तो सिस वाला दिखाएगा, एक ट्रांस वाला दिखाएगा, ये लो, नीचे भी रहेगा, एक ऊपर भी रहेगा, एक बाजू में भी रहेगा। ठीक है, दो ही होंगे। तो तू ऊपर नीचे बोल रहा है, इसको ऐसे करके कर दो ना टर्न अलोंग ये एक्सिस, इसको ऐसे कर दो, घुमा दो, तो आ गया बी ऊपर, ठीक है, 2GI। MA3B3 दिखाएगा, ठीक है, देखो ये दिखाएगा। दो ही होंगे इसके भी, हाँ, क्या ये और ये अलग है? देखो मतलब बी ऊपर वो टॉप पे से होगा। देखो अलग कैसे है मैं बताता हूँ। ये 3A मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं, और इस ट्राइंगल के प्लेन में M नहीं है। यहाँ पे देखो ये 3A भी ट्राइंगल बना रहे हैं, तो उसके प्लेन में M है। बोलो, तो ये दोनों अलग हैं। तो इस वाले का नाम है, इसको बोलते हैं फेशियल, ठीक है, फेशियल आइसोमर है ये, एंड दिस इज मेरिडियोनियन, ठीक है, ये इनका शॉर्ट फॉर्म्स है, FAC और MER, ठीक है। बोलो, समझ में आया? क्या बोला नाम? ये मेरिडियोनियन मैं लिख देता हूँ, ये है, पर हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, FAC लिखते हैं। बताओ ये बताओ, ये दिखाएगा, ठीक है, ये वाला केस है, EN वाला प्लैटिनम छोड़ो, ठीक है, इसको बख्श दिया। ये वाला केस है, इथाइलिन डायमाइड, ठीक है, बाइडेंटेट, ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो ये नहीं दिखाएगा। तो देखो इससे कॉन्ट्रास्ट करो, ये वाला दिखा रहा था जब ए जॉइंट नहीं थे या बी जॉइंट नहीं थे, यहाँ पे दोनों जॉइंट है, तो ये नहीं दिखा रहा, ठीक है। देखिए
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये वाला बताओ। FAA to B2 एग्जांपल FEEN ट्वाइस। मुझे भी नहीं पता दिखाएगा कि नहीं, फिर ट्राई कर लेते हैं। ये हुआ, दिखाएगा ना ये, देखो तो अभी क्या हुआ है, देखो मैं इस पे बताता हूँ, समझ आएगा। ये देखो, ये ऐसे है, तो पहले EN ऐसे था, ठीक है, एक ये और ये जॉइंट है, ठीक है, अब हो गया ऐसे, ये और ये जॉइंट है, ठीक है, बोलो समझ में आया? ऐसे हो गया ना, ऊपर आ गया, ठीक है, तो ये भी दिखा रहा है। और बताओ और क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? अच्छा, एक चीज ऑब्वियस है, ये दिखा रहे हैं ना GI, तो इससे अगर कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो MA3B2C दिखाएगा, इससे और कॉम्प्लेक्स हो BCD दिखाएगा, ठीक है, ये हो, ये दिखाएगा, क्या बताओ भाई? दिखाएगा, ठीक है, ये सबसे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, वो दिखाएगा। इसके अराउंड 15 होते हैं, ठीक है, 14-15 होते हैं इसके आइसोमर अलग अलग, ठीक है। अब हम करते हैं GI। अच्छा एक सेकंड रुको, उसके पहले ये बताओ, ये दिखाएगा GI, देखो बनाकर देखो, ट्राई करो सब लोग। बताओ दिखाएगा? नहीं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, क्यों? यूएस है या नहीं है? कहाँ है? तो जो नहीं, जिसमें नहीं होता है यूएस, वो दिखाता है। बैंड बजा दी ऑर्गेनिक की, ठीक है, बोलो ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है, तो ये दिखाएगा OI और नो GI। प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ है, बताओ? बीच में ऐसे नहीं है ना, ऐसे हाँ नहीं है ना, दो भाग में बढ़ जाएगा।
वैसे भी नहीं है ही नहीं, देखो मैं इमेजिन करवाता हूँ। नहीं है। देखो टू प्लस है। देखो इमेजिन करो, दो EN ऐसे जुड़े हुए हैं हाँ जो सिंपल प्लेन में है, हाँ ठीक है। एक है ऐसे, हाँ ठीक है, और एक है ऐसे और ऐसे, ऐसा है। अच्छा। देखो ये ऊपर वाला था, अभी जो ऊपर वाला किया ना, एक ऊपर से जा रहा था, ये रहा। ये नीचे वाला था, ये रहा नीचे वाला, और जो बीच में ही था वो ये रहा। वापस देखो, ये रहा, ये दोनों बीच वाला, ठीक है। ये रहा बीच वाला जो प्लेन में ही है। नंबर लिख देता हूँ 1 2 3। नंबर 1 ये रहा, जैसे प्लेन में है। हाँ नंबर 2 ऊपर है ऐसा रहा, एक ऊपर और एक ऐसे रहा, और नंबर 3 नीचे। और नंबर 3 एक नीचे हो गया, ये लो, ठीक है। ऐसे कुछ। तुम्हें पहली बात तो 6-7 पेन चाहिए, तुम्हारे पास उतनी पेन ही नहीं है। मैं पास में। हाँ तो तुम 6-5 पेन से कैसे बनाओगे, ठीक है। तो इसमें देयर इज नो POS, हाँ इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। हाँ ये दोनों में एक भी ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें बताओ। इसमें POS है, ये रहा। देखो AM और B, और इन AA और BB के बीच में से जा रहा है, ऐसा कुछ है। ये बीच से गया, तो ये B भी आया, ये B को काटा, दिख रहा है, ऐसे काटा, अच्छा हाँ दिख रहा है। POS है इसमें भी POS है। अब नीचे से जाएगा ना। इसमें ये तीनों B को लेके जाओ, ठीक है। ये तीनों B को लो, ऐसा कुछ आएगा, और ये भी आएगा, ये दिख रहा है POS। हाँ ऐसा कुछ आएगा, दिख रहा है ऐसा। दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ पे लिखते जाओ ये सब में। ऑप्टिकली इनएक्टिव, हाँ ये वाला बताओ। नहीं यार, इसमें तो बहुत ही क्लियर POS है, तो ऑप्टिकली एक्टिव थोड़ी हुआ, इनएक्टिव हुआ ना, हाँ ठीक है। इसके बीच के थ्रू पास कर रहा है ऐसा, और ये B है, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ है ये वाला, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्लियरली इसमें POS है, ठीक है। ऐसे करके ऊपर से ऐसे काट दो, हाँ ठीक है, POS है। हाँ ये वाला बताओ, साइड में से काट दो कैसे, ऐसा ऐसे। ऐसे। नहीं नहीं वो भी वो जो ऐसे दिए ना ऐसे। उनके बीच में से जैसे एक एक्स बनाते ना, एक्स वाला बाहर वैसा। अच्छा ये के थ्रू ऐसा नहीं रहेगा ना, ऑप्टिकल वो POS थोड़ी होगा। ये वाली लाइन कहाँ है, ये साइड में, ये वाली लाइन पे क्या है, CH2 है, ठीक है। हाँ OS पास OS। हाँ OS ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। ये OA लिखना, सॉरी, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव।
और इसकी मिरर इमेज ऐसी कुछ आएगी। This example is very important. This is there in NCERT. बोलो, समझ में आया? अच्छा, एम ए बी सी डी डी ई एफ, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी हाँ ई है। एफ, हाँ है ही ना। बनाओ स्ट्रक्चर एम ए बी सी डी ई एफ, बताओ। पीओएस ढूंढ के लिखा दो इसमें। कौन बोला ऑप्टिकली एक्टिव है? मैं बोला, बताओ कैसे? POS નથી એમાં એટલે ઓપ્ટિકલી એક્ટિવ. POS હોય તો એ ઓપ્ટિકલી ઇનએક્ટિવ. ઘરના સર બોટલ કાઢી તો ખબર નહીં પડી. चलो लिखो एम ए बी सी डी ई एफ, दिख रहा है पीओएस? अब बोलो, नहीं है पीओएस। दूसरा देखो ध्यान से, दिख रहा है क्या पीओएस? पीओएस तो नहीं है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो ये सब रटना है तो रट भी सकते हो, अगर नहीं लिख रहा पीओएस तो, ठीक है? इट इज योर चॉइस। पीओएस नहीं दिख रहा है। हाँ, दैट मींस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ ना। अबे बोर्ड पे देखना जरा गौर से। સૌથી પહેલા મેં વસ્તુ મેં એક બોલેલી. वो सब तो समझ आ गया। એ ભગવાન. पीओएस होता है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। क्यों? उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल हो जाती है। जो भी सिमेट्रिकल चीज है उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल रहता है। हाँ, याद आ गया। बस वही वाली बात, वो ठीक है? मुझे मैंने सिखाया था आपने। मैं वो ग्लव्स ला के बताया था, पूरा एकदम मस्त बताया था। हाँ, चलो डेफिनेशन लिख लो ऑप्टिकल आइसोमर्स की। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है? हमने डिस्कस तो कर ही लिए हैं सारे केसेस। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एम ए बी सी डी स्क्वायर प्लेनर शेप ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये बताओ। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 એમ ए बी सी डी इनएक्टिव है। इनएक्टिव है, बताओ सौंदर्य। એક્ટિવ है. एक्टिव है, कहाँ से एक्टिव है? सब अलग अलग है। एम ए बी सी डी। पीओएस है कि नहीं? नहीं. नहीं है, बताओ ऑप्टिकली सौंदर्य। इनएक्टिव है। इनएक्टिव है मतलब है पीओएस। એક્ટિવ है. एक्टिव है पीओएस नहीं है। पीओएस नहीं है। और सोचो एक बार, एम ए बी सी डी बनाओ, सोचो पीओएस दिख रहा है कि नहीं? नहीं है सर। ये कुछ भी हो सकता है मैं फालतू में तुम्हें चढ़ा रहा हूँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है POS नहीं है तो ओके होगा. क्या? यूएस नहीं है सर। पीओएस नहीं है एम ए बी सी डी, नहीं। पक्का? हाँ हाँ, हाँ नहीं है उसमें पीओएस। कहाँ से? हाँ होगा 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 बराबर क्या होगा. होगा? मतलब ऐसे ऊपर से जाएगा बीच में से. नहीं. देखो भाई बहुत ही सिंपल है, ठीक है? चारों लिगैंड अलग अलग है, ये देख लो, ऐसे ऐसे और ये रहा और ये रहा, चारों अलग अलग है। तो ये रहा ना प्लेन ऐसे, हाँ तो वही तो मैं सिर्फ इसको ऐसे ऊपर कर दिया. हाँ ऊपर ठीक कर है, दिया. तो ठीक है, तो है ना पीओएस, तो लिख दो। और अच्छा, एम ए बी सी डी इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, एम ए टू बी टू वही सबसे कॉम्प्लेक्स वाला ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो सिंपल वाला तो इनएक्टिव ही होगा ना। हाँ। लिख लो, ऑल स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑल स्क्वायर प्लेनर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स आर
optically inactive. All coordination number 4 square planar complexes are optically inactive. हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन लिख दो, लिखवाता हूँ, ठीक है। Optical isomers are mirror images that cannot be superimposed on one another. Next point, they could either be dextro or levorotatory, ठीक है। ऑर्गेनिक ने री एंट्री मानी है, ठीक है, अभी तक आउट ऑफ फॉर्म थी ऑर्गेनिक, ठीक है। they are either dextro or levorotatory depending on the direction in which they rotate PPL, ठीक है। PPL बताओ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिस भी डायरेक्शन में रोटेट कर दे, ठीक है, वैसा ही हो जाता है। डेक्स्ट्रो मतलब प्लस, डेक्स्ट्रो के नीचे लिखना प्लस, डेक्स्ट्रो के नीचे लिखना प्लस मतलब प्लस बनाना, और लेवो के नीचे माइनस। डेक्स्ट्रो मतलब हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट, और लेवो मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये यूएस वाला, वही चल रहा था। वो क्लास में थे, हाँ बराबर। तो फिर देखो कल अपना अपन को कलर्स करने, क्या कर रहा है भाई अपूर्वा? हाँ मोबाइल में चला है। देखो कल हम लोग को क्या करना है, कलर्स करने हैं, मेटल कार्बोनेट्स और एप्लीकेशंस करने हैं, ठीक है। ये है, इसके बाद हम चालू करेंगे DNF ब्लॉक, बंद कर ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे